खरगोन जिले के गोगाबा थाना क्षेत्र के दसनावल के पास 15 और 16 मई की रात गौरक्षकों पर जानलेवा हमला के विरोध में आज सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान शहर में गौरक्षा समिति की अगुवाई में प्रभावी जन आक्रोश रैली निकाली गई। गौ तस्करों द्वारा 4 पहिया वाहन से गौ सेवकों को टक्कर मारने का सकल हिंदू समाज ने विरोध किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गौरतलब है कि महाराष्ट्र वध के लिए जा रहे गौवंश से भरी पिकअप वाहन को रोकने के दौरान तस्करों ने 2 गौ सेवकों को गोगाबा थाना क्षेत्र के दसनावल के पास टक्कर मारी थी, जिसमें 2 गौ सेवक सतीश राठौर और राजा चौहान गंभीर घायल हो गए, जिन्हें विराट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश संयोजक आमिर शेख, रौमी और जिला अध्यक्ष श्याम कुशवाहा ने उनसे मुलाकात कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस घटना के विरोध में गौरक्षक संगठन और सकल हिंदू समाज ने गणेश मंदिर से एसपी कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकालकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और गोगाबा सीआई दिनेश सोलंकी को सस्पेंड करने की मांग की। इधर एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि इस घटना में 2 प्रकरण दर्ज कर 3 पिकअप वाहनों को जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। गोगाबा पुलिस ने तस्करों पर हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खरगोन जिले में सबसे ज्यादा प्रदेश में गौवंश की तस्करी को लेकर कार्रवाई की गई। 135 से ज्यादा वाहन गौ तस्करी में जब्त कर 80 वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की है। ज्ञापन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर नितिन मालवीय, विभाग प्रभारी मनोज वर्मा, जिला मंत्री विवेक तोमर, सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल, श्री राम जन्मोत्सव समिति अध्यक्ष अनिल गुप्ता, समाज सेवी राजू शर्मा, गौरक्षक हरिओम यादव, गब्बर पाल, एडवोकेट जयंत पांड्या, पार्षद वीरेंद्र चौहान और एसपी धर्मराज मीणा से साधना न्यूज ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। गो रक्षकों के सम्मान में पूरा हिंदू समाज आज मैदान में जन आक्रोश रैली निकाली है। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नितिन मालवीय जी हमारे साथ मौजूद। नितिन मालवीय जी से बात करेंगे। नितिन मालवीय जी, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार की देश में गौ हत्याएं चल रही है उस पर प्रतिबंध लगे और हमारे जो गोरक्षक बंधु है उन्हें शस्त्रों के लाइसेंस मिले और उनकी जान की सुरक्षा वो जिससे कर सके और गोरक्षा की सुरक्षा कर सके। चलिए नितिन मालवीय जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में समाज सेवी राजू शर्मा जी। राजू शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, गो तस्करों, ये गो तस्करी का काम तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इसके लिए कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत भी करी है, लेकिन अब तो दिनों दिन ये हो गया है आलम की मतलब गो रक्षकों पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। 15-16 मई की रात में हमारे जो सतीश राठौड़ जी गो रक्षक थे और राजा चौहान जी और 3-4 उनके पूरी टीम थी उनके साथ में, जब उनने गो तस्करों की गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो उनको मतलब कुचलने का प्रयास किया, तो एक तो उन पर हत्या की धारा भी लगना चाहिए, उनके वाहन भी राजसात होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कई जगह खरगोन में बता सकता हूं कि कई जगह गौ माता को काटी जा रही है। कई बार पुलिस को सूचनाएं भी दी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अगर यही रहा तो आज जो गौ रक्षकों के सम्मान में और गौ माता के सम्मान में जो आज रैली निकली है, इससे बड़े चरणबद्ध आंदोलन होंगे यदि गौ हत्या रुकी नहीं तो। चलिए राजू शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में विहिप के विभाग प्रभारी मनोज वर्मा जी भी है। मनोज वर्मा जी, क्या मांग करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आए दिन प्रशासन को बार बार आवेदन निवेदन कर दिया। हमको मालूम है, गोरक्षकों को मालूम है कि ये गो हत्या का खेल कौन चला रहा है। नामजद शिकायतें हुई है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि इन पे तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है प्रशासन। आखिर ऐसा क्या मिठा है प्रशासन को? और जितनी हत्याएं रात में हो रही है एक्सीडेंट के माध्यम से, नामजद शिकायत हुई, कौन नाम है? नाम है उनके, हमने नाम दे रखे हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है उनकी और उनकी लोकेशन दे रखी है, यहाँ तक कि फोटो तक हमने अवेलेबल कर रही है प्रशासन को। तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और रात में जितने एक्सीडेंट के माध्यम से मौतें हो रही है उनकी सब जिम्मेदारी पूरी ये जो गोवंश परिवहन कर रहे हैं लोग, इन्हीं के ऊपर जाती है और यही रात में लोगों के एक्सीडेंट करके भागते हैं। बीती रात कल जो है खलटा का चौकी पे भी जो गो तस्करों द्वारा जो अवैध गोवंश का कार्य किया रहा था, पुलिस ने कार्रवाई की है, मुक्त कराया गोवंश। नहीं, इसके लिए पुलिस को बिल्कुल धन्यवाद। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी है। कल 53 बछड़े उसमें थे ट्रक में और बहुत क्रूरतापूर्वक ऐसी कई ट्रकें रोज निकल जाती है।
मतलब समझ में ये नहीं आता है कि गोरक्षकों के पास जानकारी होती है कि ट्रक आने वाली है, लेकिन प्रशासन का तंत्र है, वो प्रशासन के तंत्र को क्यों नहीं पता होता है कि गोरक्षक की मतलब गो परिवहन की गाड़ियां जाती है। तो कहीं न कहीं संलिप्तता ऐसी लगती है कि जितने थानों से निकलती है उन पे जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और अभी हमने अधीक्षक जी से कहा है, एसपी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है और हमको लगता है कि वो कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा जी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ में सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल जी। बबलू पाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सकल हिंदू समाज एवं समस्त गोरक्षक एवं समस्त हिंदू संगठन एसपी साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से ये चेतावनी और सूचना भी देने आए थे कि जिन गोरक्षकों के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उन पर रासुका की कार्रवाई भी हो, ये मांग करी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बबलू पाल जी। हमारे साथ में गोरक्षक हरिओम यादव जब जानलेवा हमला गो तस्करों द्वारा गो सेवकों पर किया था, आप मौके पर थे, क्या कहना चाहेंगे? जब गो तस्कर की गाड़ी पकड़ने गए तो गोरक्षकों पे कुचलने का जो प्रयास किया है वो बहुत निंदनीय प्रयास है और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जो पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से और आवेदन के माध्यम से जो नाम दिए उन पे तत्काल प्रभाव से जो अजगर के रूप में जो बैठे हैं बड़े व्यापारी, इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी कर इनके ऊपर पहले भी 9 गोवंश के प्रकरण है, इन पे रासुका की कार्रवाई एवं जिला बदर की कार्रवाई हो और इनको शहर से बाहर भेजा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अजगर की तरह जो व्यापारी बैठे हैं, हमारे साथ में युवा जोशीले पंड्या जी क्या कहना चाहेंगे? ये देश की ऐसी एक विडंबना है कि जो गाय माता खाने पीने की चीजें प्रदान करती है, जीवन देनी है, उस गाय माता को इतनी क्रूरता के साथ ये लोग तस्करी करके ले जाते हैं। और जब प्रशासन को, हम सबको गोरक्षकों को भी इसकी सूचना जाती है तो प्रशासन को भी इसकी सूचना जाती है, पर फिर भी वो नहीं पहुंच पाते और गोरक्षक जान पे खेलने के बाद उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीज को प्रशासन को गंभीरता से देखना चाहिए। और गाय माता जो जीवन देनी है, अब उनके लिए क्या ही बोलूं, जय गौ माता। चलिए पंड्या जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं, हमारे साथ में श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी पंड्या जी ने अभी क्या कहा, आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सारी बातें निकल के जो आ रही है, शासन प्रशासन, इनके पास गोरक्षकों के पास में सूचना रहती है, लेकिन प्रशासन तंत्र के पास सूचना नहीं रहती। उस रोज 15-16 तारीख को भी गोगांव से होते हुए सब गाड़ियां निकली थी और सब बच्चों ने वीडियो बनाया, वो वीडियो फुटेज दे दिए हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरीके से पुनरावृत्ति नहीं हो, नहीं तो क्या है, हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है और चरणबद्ध तरीके से भयंकर आंदोलन किया जाएगा ऐसा। और हमारे साथ में जो उस समय थे मौजूद, एक गब्बर भाई भी थे, ये भी एक बच्चे को लेकर आए जो राजा चौहान था, वो घायल हुआ था, उसको बड़ी गाड़ी पे बिठा के और व्यवस्थित तरीके से लाया। और ये भी हमारे अनुभव बताएंगे थोड़े से गब्बर पाल। चलिए, हम गब्बर जी से बात करते हैं। गब्बर जी, क्या मामला बताइए प्लीज। सर, उस दिन ये मतलब जो घटना हुई थी उसके भी मतलब हमने ये जो घटना हुई उसके 1.5 घंटे पहले हमने गोगांवा थाने पर भी सूचना करी थी कि आपके एरिया से मतलब कि इस रोड से मतलब कि मोहम्मदपुर फाटे से घुघरा खेड़ी होते हुए बिलाली की तरफ गोवंश की गाड़ी वगैरह आ रही है। 1.5 घंटे पहले हमने गोगांवा थाने पर सूचना दे दी थी। उसके बाद फिर जब ये घटना हो गई, 1.5 घंटे के बाद भी वहां पे मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। हमने 1.5 घंटे पहले गोगांवा थाने पर सूचना करी। थाने पर सूचना किसको की थी आपने? हमने थाने पे मतलब कंट्रोल उस पे फोन लगाया था। उसके बाद जब फिर रात को जो हमारे सतीश भाई और राजा के साथ जो घटना हुई, उसके बाद मैंने गोगांवा थाने के टीआई साहब को फिर फोन लगाया था, तो वो बोले कि आपने फोन नहीं लगाया। मैंने सर, मैं आपको पर्सनल सूचना नहीं दूंगा, मैंने थाने पर सूचना कर दी थी। उसके 1.5 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं आई। जब तक ये घटना हमारे साथियों को बाइक पर, मोटरसाइकिल, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई थी, उसके बाद हम मोटरसाइकिल पर बिठा के उनको जिला अस्पताल तक लेके आए, जब तक भी गोगांवा पुलिस वहां पर मौजूद नहीं हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो गोगांवा थाने का मामला है, सूचना का बता रहे हैं यहाँ गब्बर। हमारे साथ में पार्षद और यहाँ पर धीरेन्द्र चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? 15-16 की रात को जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है। जिले में लगातार अभी तक तरीके से गौ संरक्षण बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके जो क्षेत्र हैं वो चिन्हित है, बाकी प्रशासनिक कार्रवाई वहां पर मजबूत नहीं हो पा रही है। ये लोगों का आतंक इतना फैल गया है कि अब ये मरने मारने पर आतुर हो गए। हमारे गोरक्षकों के साथ वाहनों का उपयोग जो है हत्या के प्रयास करते हैं और उनसे भी वो बाज नहीं आते हैं। इसी दशा में इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और क्षेत्र चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। राजू शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आज जो गो रक्षकों के सम्मान में और गौ माता के सम्मान में जो विशाल रैली निकली है
उसके लिए मैं आपके चैनल साधना न्यूज के माध्यम से मैं माननीय मोदी जी से भी ये निवेदन करूंगा पूरे गोरक्षकों की तरफ से कि गाय माता को अविलंब राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ताकि ये सब गो तस्करी और ये गो वंश कटना बंद हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी गोरक्षकों के माध्यम से, माननीय मोदी जी ने जो देश में इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो एक फैसला ये राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए गाय माता को, ताकि ये सारी गोवंश को कटना बंद हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में विहिप के जिला मंत्री विवेक तोमर जी भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी से बात करेंगे। विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी गत दिनों हमारे गौ सेवकों के ऊपर एक कायराना हमला हुआ, जिसमें जानलेवा प्राणघातक हमला था, जिसको लेकर के आज संपूर्ण हिंदू समाज और गौ भक्तों ने पुलिस कप्तान को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम एक तो यही मांग करते हैं कि यदि गौ सेवकों को अगर गौवंश की सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी इसकी सूचना मिलती होगी और उस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, हम स्पष्ट रूप से सरकार से भी ये मांग करते हैं कि गौवंश की सूचना देने वाले को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाए, जिससे गौवंश तस्करी प्रदेश भर में नहीं पूरे देश भर में पूर्ण रूप से बंद हो सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी, हम एसपी साहब से बात करेंगे। सर, यहाँ गो सेवकों पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसको लेकर सभी हिंदू समाज ने मैदान में है सर, आक्रोशित रैली निकाली है सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर? खरगोन पुलिस ने विगत एक वर्ष में करीब 135 से ज्यादा गोवंश तस्करी के प्रकरण बनाए और 135 से ज्यादा वाहनों को हम लोगों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही सैकड़ों आरोपियों को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया है और 80 से ज्यादा वाहन राजसात भी हुए हैं, जिनका करोड़ों में मूल्य है। इस प्रकार से गोवंश तस्करी के खिलाफ खरगोन पुलिस ने एक वर्ष में सख्त से सख्त कार्रवाई की है और गो तस्करों की कमर भी तोड़ी है। विगत दिनों में एक घटनाक्रम हुआ और इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और इस प्रकरण में अभी तक हम लोगों ने 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, 3 पिकअप वाहन भी राजसात किए हैं और गोवंश को पकड़ने में भी हमें कामयाबी हासिल हुई। पुलिस प्रशासन सख्त है, सशक्त है सर, और बीते दिन सर, बीती रात में जो खलटाका पुलिस चौकी ने भी गोवंश के विरोध में जो है गो तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है सर। लगातार कार्रवाई की है, कल भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है और आज फिर से एक और कार्रवाई अभी वर्तमान में जारी है। तो इस प्रकार हमारी टीम सक्रिय और लगातार कार्रवाई जारी है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो आपको बता दूं, गो तस्करों का आतंक आप देख सकते हैं, जानलेवा हमला, सीधे गाड़ी से उड़ा देते हैं गोरक्षकों को। इसको लेकर यहाँ सकल हिंदू समाज, सभी हिंदू समाज के लोग यहाँ विशाल रैली निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और ये एसपी साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुनील मोरे, खरगोन से आमिर शेख।